guys, welcome back to my channel. This is Minnie here, and in today's video I'm going to discuss something which is so relevant in the current time and scenario. I'm going to discuss about fashion and how it is going to be affected, and how our fashion choices, how fashion in every term is going to change now given this pandemic. Because the lockdown has been lifted, we have all started to go out for certain important work. Like for example, we have to go back to our offices, we are going out to maybe meet somebody, or go to somebody's home for a meal, और समथिंग एज बेसिक एज ग्रॉसरी शॉपिंग. तो इस वीडियो का आइडिया जो है मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मिला. इवन आई स्टार्टेड टू गो टू द ऑफिस, नॉट वेरी रेगुलरली. थैंकफुली मेरे ऑफिस वाले मुझे ऑल्टरनेट डेज ही बुला रहे हैं. दे वांट स्टैगर्ड मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड दे आर कीपिंग इन माइंड ऑल प्रिकॉशंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. आजकल मास्क लगा के जाना हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल. अच्छा, सच सच बताना, ऐसा कितने सारे लोगों के साथ हुआ है कि आप बाहर जाने के लिए बस नीचे पहुंच गए. लाइक आई लिव इन सोसाइटी, तो मैं जैसे ही अपनी बिल्डिंग से नीचे जाती हूँ और मुझे एकदम से याद आता है, ओ शिट आई फॉरगॉट टू वेयर द मास्क, तो वापस ऊपर आना पड़ता है. प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? इट इज़ सो क्रेजी. नाउ ऑल ऑफ दिस हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल एंड वी आर एक्चुअली गेटिंग यूज्ड टू इट. द मोमेंट आई स्टेप आउट ऑफ माई रूम और मैं नीचे जाती हूँ बेसमेंट में एंड आई गेट इन साइड माई व्हीकल, आई इमीडिएटली फाइंड द अर्ज टू रिमूव द मास्क, बिकॉज इतने से पीरियड में इतना स्वेट आ जाता है अराउंड माई माउथ. मे बी बिकॉज आई एम मोर प्रोन टू स्वेट. लेकिन क्योंकि तो समर्स है एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट दैट. आई हैव एक्चुअली डिस्कस्ड इट विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, और उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, एकदम से इतना ज़्यादा स्वेट आ जाता है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट कि हम ब्रीद नहीं कर पाते हैं एंड वी फाइंड द नीड टू रिमूव द मास्क. और अपना फटाफट से स्वेट पहुँचना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये सब चीज़ों के थ्रू मैंने कुछ चीज़ें अपने इस डायरी में नोट डाउन करी, और मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करूँ कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ मेकअप वी मस्ट पुट ऑन, द काइंड ऑफ एक्सेसरीज वी मस्ट यूज़, द काइंड ऑफ क्लोथ्स, आउटफिट एंड द फैब्रिक दैट वी मस्ट यूज़ एंड वेयर व्हेन वी आर स्टेपिंग आउट, द काइंड ऑफ फुटवेयर, and also talk about a certain few very important bag essentials. So yeah, I'm going to sum it all together and talk about it in this video. So yeah, if you find this video helpful, then you know what to do. Please like it and share it with as many people, because I'm sure it will be so much important and so much useful for a lot of them. And if you haven't subscribed to my channel, guys, please make sure you hit that red subscribe button, guys. It's so important. It gives me a lot of motivation. I know that a lot of people actually see my videos, but they really haven't subscribed. तो अगर आप उनमें से एक हैं, then please, एक सेकेंड लगेगा, hit that red subscribe button and please hit the bell button so that you get notified when I come online. And now, without taking this intro too long, let's start with the video. Hey guys, so let's first begin by makeup. Now मैं इस साइड ऑफ द कैमरा देखूंगी क्योंकि मुझे अपने आप को देखना है while I do the makeup, तो प्लीज़ इग्नोर इफ़ आई डोंट लुक इनटू द लेंस एंड इनटू द कैमरा. सबसे पहले मैं शुरू करूंगी अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना. इस समय मेरी जो स्किन है दैट इज़ द स्किन आई हैव जस्ट आफ्टर द शावर. कुछ भी इस पर क्रीम वगैरह नहीं लगाई अभी मैंने. आई विल स्टार्ट टू यूज़ द पॉन्ड्स मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम. ये मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई थिंक आफ्टर लॉट मैनी ईयर्स आई हैव स्टार्टेड टू यूज़ इट अगेन. इसको मैं थोड़ा सा अपने फेस पे हर जगह अच्छे से लगा के और फिर स्मच करना स्टार्ट करूँगी. आई फील दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्रीम को अच्छे से स्मच करो और अपने नेक पे, अपने ईयर्स पे भी उसे साथ में स्मच करो और उसको थोड़ा अच्छे से सेट होने दो, ताकि वो एकदम क्रीमी और एकदम स्वेट लाइक कंसिस्टेंसी, स्वेट प्रोन नहीं रहे. और अभी मैं अपने जो चीक्स है उनको थोड़ा सा इस तरह से पिंच करती हूँ, थोड़ा पैट करती हूँ. एंड आई स्माइल वाइल डू इट. आई नो इट्स लुकिंग फनी, लेकिन इससे क्या होता है, मेरे चीक्स अपने आप थोड़े से रेड हो जाते हैं, पिंकिश हो जाते हैं और थोड़ा नेचुरल ब्लश आ जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन. और इस समय मैं चारमेस लगा रही हूँ अपने लिप्स पे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो मॉइस्चराइज योर लिप्स. सो ये मैं स्टार्टिंग में ही कर लेती हूँ हमेशा. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वीडियो का एक्चुअली पर्पस क्या है. मैं आपको सबसे पहले ये मास्क लगा के दिखाती हूँ. यू कैन सी कि मेजॉरिटी ऑफ माई फेस इज़ कवर्ड और ये एक्सपोज नहीं रहेगा, स्पेशली द माउथ एरिया. जो पार्ट एक्सपोज रहेगा वो है अपर पार्ट, माई आईज, द अपर पार्ट ऑफ द फेस, दैट इज़ माई आईज, आई लिड्स एंड द आईब्रोज. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर उस पर मेकअप हम फोकस करें, और जो बाकी का पार्ट है, माउथ एरिया है, उस पर एज सच ज़्यादा मेकअप करना, क्योंकि उस पर
स्वेट भी आएगा, तो इसलिए इट्स बेटर कि हम उसे स्किप करें. राइट नाउ आई विल स्टार्ट टू यूज़ द काजल. मैं ये मेबेलिन की जो आई शेडो पैलेट है उसका जो ब्लैक वाला आई शेडो है उसको ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ टू पुट द काजल. शुरुआत तो इसलिए की थी क्योंकि आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ काजल ड्यूरिंग द लॉकडाउन. तो मैं जब वीडियोज़ बनाती थी तो इस तरह की पाउडर लाइक कंसिस्टेंसी वाला जो काजल है वो मुझे लगा कि इट्स रियली वर्किंग ग्रेट. आई नो लॉट ऑफ people who are into makeup, they must be thinking, oh my god, this is not actually the right process, but I'm really sorry, it really is working for me, so I don't care. और मुझे लगता है कि इससे जो है मेरी आईज़ पाउडर्ड लाइक कंसिस्टेंसी वाले काजल की वजह से ज़्यादा स्वेट नहीं आता है और काजल एक ही पार्ट पे इकट्ठा नहीं होता है. अब मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी, तो मैं ये नायका का जो वाओ माई ब्राउ आईब्रो पैलेट है उसको लगाने वाली हूँ. क्योंकि आप देख सकते हो मेरी जो आईब्रोज है वो थोड़ी लाइट ब्लैकिश कलर की है, तो इसलिए जो ये आईब्रो का पैलेट है इसके अंदर 3 शेड्स आते हैं और इसमें से जो बीच वाला शेड है, जो ब्राउन वाला शेड है, उसको मैं यूज़ करूँगी अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए. यू नीड टू रियली डू इट वेरी केयरफुली. मैंने कई लोगों को देखा है कि वो इतनी आर्टिफिशियल आईब्रोज़ कर देते हैं, इतनी ज़्यादा थिक कर देते हैं. इट एक्चुअली मेक्स देयर फेस लुक सो फेक, सो आर्टिफिशियल. इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको बस फिल करना है उतना ही पार्ट फिल करो. एंड लेटर ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट brush your eyebrows. Right now you can see the difference it makes, it does to my skin. अब बस मैं वो स्पूली के थ्रू अपनी आईब्रोज को जो है ब्रश कर लूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट टू फिल द अदर आईब्रो. So now I'm done doing my eyebrows. After this step, if you want, you can make your eyes even more attractive by putting on a nice mascara, nice eyeshadow, या फिर आप normal eyelash curler use कर सकते हो to curl your lashes. I'm going to skip it and for now I'm going to just dab on some loose powder or some baby powder on my mouth area ताकि वो थोड़ा dry रहे, ज़्यादा sweat prone ना रहे. Make sure जब आप उसको ब्रश पे dab कर रहे हो तो ब्रश को अच्छे से झाड़ लो ताकि वाइट वाइट पैचेस नहीं फॉर्म हुए इस एरिया पे जब मान लो स्वेट आ जाए या कुछ आ जाए, बिकॉज दैट लुक्स रियली रियली ग्रोस. तो इसलिए हल्का सा पाउडर, हल्का सा लूज पाउडर जो है अपने मेकअप ब्रश पे अच्छे से झाड़ के अच्छे से डैप कर लो अपने फेस पे एंड यू आर गुड. नाउ इट्स टाइम टू पुट ऑन अ नाइस शेड ऑफ लिपस्टिक. आई एम गोइंग टू यूज दिस वन फ्रॉम मैक. दिस इज़ वेलवेट टेडी एंड यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट ओवर. मुझे ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स अ वेरी वेरी लाइट न्यूड कलर, बहुत ही लाइट पिंकिश सी इसके अंदर टोन भी आती है हल्की हल्की. एंड आई एम डन. एक्चुअली दिस इज़ जस्ट द मेकअप दैट आई हैव डन. मैंने ज़्यादा लिपस्टिक जो है नहीं लगाई डार्क कलर की. इंस्टेड मैंने अपनी अच्छी सी डार्क कलर की नेल पेंट लगाई जो कॉन्ट्रास्टिंग है. एंड यू कैन सी आई हैव ऑल्सो ट्रिम्ड माई नेल्स. अच्छे से शेप कर दिया उनको मैंने, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ट्रिम्ड नेल्स इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. अदरवाइज देयर चांसेस दैट दे कैन ऑल्सो गेट कंटेमिनेटेड. उनमें वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं. सो मेक श्योर योर नेल्स आर वेल शेप्ड एंड ट्रिम्ड एंड यू कैन पुट ऑन अ नाइस शेड ऑफ नेल पेंट. अगर आप ऑफिस जा रहे हो, पुट ऑन अ नाइस शेड ऑफ लाइट कलर नेल पेंट जो कि सूट करे ऑफिस के कल्चर में. एंड या बिकॉज वी टॉक अ लॉट फ्रॉम आवर हैंड्स, इंस्टेड हमारा माउथ कवर्ड है तो हम अपने हाथ से बहुत एक्सप्रेस करते हैं, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगना चाहिए. मूविंग ऑन, लेट्स कम टू द हेयर स्टाइल. अब ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइज, लेकिन मुझे ऐसे लगता है इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हेयर लूज एंड ओपन, क्योंकि वो भी आके आपको वॉश करने पड़ेंगे. जस्ट लाइक यू टेक अ शावर व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड, जस्ट लाइक यू वॉश योर क्लोथ्स, इट्स इंपॉर्टेंट कि फिर आप अपने बालों को भी वॉश करो. तो इंस्टेड यू नो जस्ट टू अवॉइड दैट हैसल एंड जस्ट टू अवॉइड दैट स्टेप, वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट टाई योर हेयर इन टू अ नाइस बन और यू कैन मेक अ नाइस पोनी टेल, ताकि वो लूज़ नहीं रहें, वो कहीं ज़्यादा टच नहीं हो, किसी सरफेस के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आए. यू कैन मेक अ नाइस बन, यू कैन मेक अ टॉप नॉट बन. आई एम मेकिंग अ साइड लो बन. आप आगे से उनको अच्छे से पिन करो ताकि वो आगे से बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा सा हेयर डू लगे. सो दिस इज़ अगेन माई पर्सनल चॉइस. यू कैन चूज़ द काइंड ऑफ हेयर डू यू वॉन्ट, बट दिस इज़ अगेन समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर फ्रॉम माई साइड.
Now we've talked about makeup and hair, we come on to the very important part again, accessories. मुझे पता है कई लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है एक्सेसरीज पहनना, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब भी हम बाहर से आते हैं, यू नो, वी वॉश आवर क्लोथ्स एंड वी सैनिटाइज एवरीथिंग, वी सैनिटाइज इवन द थिंग दैट यू टेकन अलॉन्ग, दैट इफ यू आर वेयरिंग एक्सेसरीज एंड यू मस्ट सैनिटाइज दैट एज वेल. तो अगर हम कोई सपोज सिल्वर या गोल्ड आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, तो वो अगर हम सैनिटाइज करेंगे, वी वॉश देम विथ वाटर या फिर उसको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से भी, क्योंकि सैनिटाइजर में देयर इज अ गुड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, तो अगर हम उससे उसको सैनिटाइज करेंगे, देन देयर आर चांसेस इट विल लूज इट्स कलर, इट विल टर्न ब्लैक, इट विल करोड. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी सिल्वर गोल्ड हुप्स या इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, you should wear your real classic jewelry. Like for example, I have worn here, I like to wear my classic regular diamond solitaire earring and ring. मुझे लगता है इट स्पीक्स क्लास, इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, एंड विथ दिस सॉर्ट ऑफ अ टॉप जिसमें अच्छी डिटेलिंग भी है, आई फील दैट देयर इज रियली नो नीड टू एक्सेसराइज अ लॉट. सो यू कैन जस्ट स्किप ऑन द पार्ट ऑफ एक्सेसरीज एंड इंस्टेड जस्ट वेयर योर रियल ज्वेलरी, क्योंकि आप उनको ऑब्वियसली नहाते टाइम वॉश भी करोगे तो इट विल नॉट लूज इट्स कलर, इट विल रिमेन इंटैक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ईयरिंग्स, लाइक आई विल शो यू दीज टू, बिकॉज मुझे लगता है मेरे टॉप के साथ ये भी जा सकते हैं. सो इफ़ आई रियली नीड टू वेयर एक्सेसरीज, आई वॉन्ट टू वेयर ईयरिंग्स, तो मैं इस तरह की जो ईयरिंग्स है टैसल और ये वाला जो है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, थोड़ी सी थ्रेड टाइप्स है, तो इनको अगर मैं पानी से भी धो लूँगी, सैनिटाइज भी करूँगी, तो ये ख़राब होने के चांसेस नहीं हैं इसके, इट विल ड्राई क्विकली. आई वुड डेफिनेटली प्रेफर दैट स्किप वेयरिंग लॉट ऑफ आर्टिफिशियल रिंग्स, क्योंकि उसमें भी कंटेमिनेशन हो सकता है. नो, बिकॉज इफ़ यू आर रियली नॉट गोइंग टू एक्सेसराइज अ लॉट, आप चाहो तो आप बहुत अच्छा सा कोई अच्छी डिटेलिंग वाला टॉप पहन सकते हो, जैसे कि ये मैंने पहना है इस वाले वीडियो में. इसकी नेक लाइन काफ़ी अच्छी है, इसकी स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ स्लीव्स हैं इस तरह की जो आप देख सकते हो, प्लस इसमें जो है फ्लोरल प्रिंट है. तो मुझे ऐसे लगता है कि यू नो दिस सॉर्ट ऑफ टॉप रियली डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज, इट्स जस्ट स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ. इसी तरह से मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाने वाली हूँ टॉप्स के, जैसे कि कोई वर्टिकल स्ट्राइप्स का हो गया, या कोई इस तरह का टॉप हो गया जो कि प्लेन है, लेकिन इसके जो स्लीव्स हैं वो ऐसी रफल स्लीव्स है, तो ये अपने आप में आप किसी फ्लोरल प्रिंट के ट्राउज़र के साथ में पहन सकते हो, एंड देन यू नो इट्स जस्ट लुकिंग सो गुड. यू रियली डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज विद इट. यू कैन ऑल्सो चूज़ यू नो समथिंग विच इज़ दिस सॉर्ट ऑफ अ टॉप. ये थोड़ा सा सैटिन मटीरियल है, बट यू नो अगेन इसका जो नेक है, इसकी जो स्लीव्स है वो कितनी अच्छी हैं. यू कैन चूज़ समथिंग लाइक एनिमल प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट, दे आर ऑल्सो समर फ्रेंडली also. एंड जैसा कि मैं फैब्रिक की बात कर रही थी, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट यू नो यूज़ अ लाइटर फैब्रिक, क्योंकि एक तो समर्स हैं, anyway heavy fabric makes you feel so suffocated, so always go for something which is lighter fabric like a crepe, georgette, chiffon, polyester. These are all lighter fabrics, और क्योंकि आप घर आके उनको वॉश करते हो तो ये easily washable होते हैं, easily dry भी हो जाते हैं, and then you know when you are drying just hang them in a hanger, और इस पर जो है ज़्यादा crease लाइन भी नहीं फॉर्म होगी, तो ये ईजिली आयरन, या कुछ मटेरियल तो ऐसे होते हैं उनको आयरन करने की भी नीड नहीं होती है. अगर आपको आयरन भी करना है तो आप स्टीम आयरन कर लो, यू नो, एंड उसमें अच्छे से शाइन आ जाएगी. तो दीज सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स एक्चुअली वर्क अ लॉट, और मुझे लगता है इस तरह के पैंडमिक में लाइटर फैब्रिक्स आर रियली अ गुड चॉइस. एंड एज आई वाज स्पीकिंग ऑफ द काइंड ऑफ आउटफिट, आई फील दैट यू नो इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, जस्ट ट्राई टू वेयर लाइक समथिंग विच इज़ लाइक अ वन पीस, यू नो, सिर्फ एक ही कपड़ा, क्योंकि उसको आके धोना भी तो है. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक अ टू पीस आउटफिट, जस्ट वेयर अ वन पीस, मे बी अ नाइस एनिमल प्रिंट सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस, जैसे कि मेरी ये वाली है, और अ स्लिप ड्रेस, और मे बी अ मैक्सी ड्रेस, यू नो, विच इज़ फ्लोर लेंथ, और एनी सॉर्ट ऑफ अ टी शर्ट ड्रेस. आई थिंक दीज आर ऑल अ गुड चॉइस. I have done a video on the kind of dresses that are must have in a girl's wardrobe. I will link it over here or in the description box. You can check it out later. और क्योंकि अगर कोई ऐसा है जिसको कि ड्रेस पहनना कंफर्टेबल नहीं लगता, तो यू कैन वेयर अ टॉप एंड यू कैन वेयर लाइक यू नो ईजी सॉर्ट ऑफ लाइटर फैब्रिक के जो पैंट्स होते हैं. जनरली हमारे कुर्ता सेट्स के साथ में इस तरह के पैंट्स आते हैं, यू नो, तो वो आप पहन सकते हो, जो कि स्पेशली डेनिम मटेरियल नहीं है. डेनिम जीन्स तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने वाली हूँ फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन थिंक, क्योंकि डेनिम फैब्रिक बहुत ही हैवी होता है. व्हेन आई रिसेंटली परचेज्ड अ लिवाइस जीन्स, आई वाज टोल्ड बाय देयर स्टाफ ओवर देयर कि यू नो यू शुड नॉट वॉश द जीन्स टू रेगुलरली, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर लूज़ हो जाता है, उसका शेप लूज़ हो जाता है, तो जीन्स इतना वॉश करना अच्छा नहीं होता है. तो ऑफकोर्स आप बाहर जा रहे हो,
तो आप वही कपड़े पहन के जाओ जो कि आप इजीली घर पे आके वॉश कर सकते हो. यू कैन वेयर समथिंग विच इज़ लाइक अ प्रिंटेड पलाजो पैंट. मैंने एक वीडियो किया था जहाँ पे मैंने शर्ट्स को मिक्स एंड मैच किया था विथ पलाजोज जो कि एक कुर्ता सेट को बिलोंग करते हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. तो एक तो पॉइंट हो गया, वेयर समथिंग प्रिंटेड, वेयर समथिंग विच हैज़ नाइस डिटेलिंग, यू नो, विच ऑफ कोर्स विल स्पीक फॉर इट सेल्फ. सो इवन इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज, यू नो, योर आउटफिट विल स्पीक फॉर इट सेल्फ. जो लोग साड़ीज़ पहनते हैं या कुर्ताज पहनते हैं, तो आप लोग लाइटर जो फैब्रिक है उसके कुर्ते पहनो, तो इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू नो जस्ट वॉक अराउंड द डे. एंड ऑल्सो जब घर पे आ जाओगे तो उनको वॉश करना भी बहुत ईजी होगा, उनको ड्राई करना भी बहुत ईजी होगा. नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे ऐसे लगता है कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट, बट द काइंड ऑफ फुटवेयर दैट यू आर गोइंग टू चूज. नाउ आई फील दैट ऑलवेज चूज समथिंग विच इज़ कम्फर्टेबल, यू नो, विच यू कैन स्लिप इन ईजिली. जैसे कि मोजरीज हो गई, कोल्हापुरीज हो गई, और नॉर्मल चप्पल्स हो गई, म्यूल्स हो गए, लोफर्स हो गए, शूज़ हो गए. यू नो, इवन ब्लॉक हील्स आर एक्चुअली कंफर्टेबल दैट वे इफ यू रियली वांट टू ऐड अ बिट हाइट, थोड़े से इंचेस, एंड यू मस्ट ऑलवेज ऑल्सो गो फॉर ब्लॉक हील्स. आजकल तो आई हैव लिटरली स्टॉप्ड यूजिंग माई हैंड, यू नो, टू open a door or even, you know, open the lift. I'm actually using a toothpick to press the button of the lift. I've gone that crazy. Please tell me in the comments if you can relate to me, if you've also gone like too far and too crazy in following the precautions and just making sure that you don't make use of your hand whenever you're touching anything. Aajkal if I have to like open a door or close the door, I'm just trying to do it with just my feet or my elbow. तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़े से कंफर्टेबल फुटवेयर पहन लो. लाइक, यू नो, इफ हैव टू होल्ड द लिफ्ट ऑल्सो आई जस्ट प्लेस माई फीट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हैंड. तो इस तरह की कुछ क्रेजी चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो हैव यू नो कंफर्टेबल फुटवेयर्स. ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर या आई मीन यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट्स कि आपको ये चीज़ कितनी रिलेटेबल लग रही है. And last but not the least is a bag of essentials. Now I personally would say that, you know, carry a crossbody bag ताकि उसको कहीं पे रखना ना पड़े, you know, on any sort of surface which may be contaminated. And apart from a lot of essentials that you may want to carry in your bag, please have these essentials always in your bag, which is a hand sanitizer, an extra mask just in case, and अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो या किसी पब्लिक प्लेस में जाने के आपके चांसेस हैं, तो प्लीज़ ऑलवेज वेयर अ फेस शील्ड एंड ऑल्सो अ हेयर कैप. इसमें कोई शर्म की बात नहीं गाइज. आई मीन आई वुड ऑलवेज टेल यू दैट प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. मैंने एक चीज़ पढ़ी थी दैट कोरोना वायरस से बचने का एक ही इलाज है कि आप ये समझ के चलो कि जो सामने वाला इंसान है उसको कोरोना वायरस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. तो या प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशंस. जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो का आइडिया मुझे इसीलिए आया क्योंकि मैं खुद भी कुछ चीज़ें महसूस कर रही थी जब बाहर जा रही थी, जैसे कि घर पे आके चीज़ों को वॉश करना. तो क्या चीज़ें हैं ऐसी, कौन सी चीज़ें मैं पहन के जाना चाहूँगी ताकि मैं कम से कम चीज़ों को वॉश करूँ, लाइटर फैब्रिक्स को वॉश करूँ, वो ईजिली ड्राई हो जाए, उनको ज़्यादा आयरन ना करना पड़े. और ऐसा कौन सा टाइप का मैं मेकअप लगाना चाहूँगी, किस तरह की मैं एक्सेसरीज़ पहनना चाहूँगी, इस तरह के फुटवेयर पहनना चाहूँगी. इसलिए मुझे लगा कि शायद ये बहुत ही इसेंशियल होगा, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल. एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल then hit that red subscribe button. And thank you so much for watching. I hope you all are following all the safety measures, keeping yourself safe, keeping your loved ones safe. And yes, that's it from my side. I'll take your leave. Take care. Lots of love.